शहजाद की तरफ से जामिया की प्रोफेसर जो इस केस को लड़ रही थी, उनका क्या कहना है मनीषा सेठी का, आप सुनिए। 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था और उसका आज फैसला आया, जिसमें मोहन चंद शर्मा जो इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के, उनकी हत्या का आरोप लगा है शहजाद पर और आज फैसला आया और दोषी पाया गया शहजाद को। हमारे साथ जामिया टीचर सॉलिडरिटी एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं मनीषा सेठी, वो हैं हमारे साथ। ये पूरा जो केस है पिछले 5 साल से चल रहा है और वो जुड़ी हुई है इस पूरे केस से। आज इनसे बात करते हैं कि मैम, आज जो फैसला आया है शहजाद को कोर्ट ने दोषी पाया है, आप क्या कहेंगे इस? नहीं, हमें बहुत निराशा हुई है इस फैसले से, लेकिन ये तो फैसला पूरा पढ़ करके पता चलेगा कि किस बिना पे ये फैसला दिया गया है। लेकिन अगर कोई भी इस ट्रायल को कुछ पिछले दिनों फॉलो कर रहा था तो वो जानते हैं कि जो बचाव पक्ष है उनका जो आर्गुमेंट्स थे, उन्होंने किस तरह से प्रोसिक्यूशन की पूरी कहानी के चीथड़े उड़ा दिए थे, उसको तार तार कर दिया था। और शहजाद की वहाँ मौजूदगी के बारे में कई सवालिया निशान, उसकी आप जानते हैं कि वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले उस मकान से, उसके कोई पर्सनल आइटम, कोई बिलोंगिंग वहाँ से रिकवर नहीं की गई है, सिर्फ एक पासपोर्ट रिकवरी दिखाया गया है, वो भी सीजर लिस्ट पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस के साइन नहीं है, पूरे एनकाउंटर का कोई पब्लिक नॉन पुलिस विटनेस नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे सवालिया निशान। और अगर आप उस घर को देखेंगे तो उस घर में भागना नामुमकिन है किसी का भी। एक सिंगल सीढ़ी का रास्ता है जो कि जंगले से घिरा हुआ है, उस पर आयरन का ग्रिल है और नीचे भी पुलिस है, ऊपर पुलिस है, वो भागना एकदम नामुमकिन है वहाँ से। तो बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं पुलिस की कहानी के ऊपर बचाव पक्ष ने लगाए थे, उनको किस तरह से अगर दरकिनार किया गया है या किस तरह से कंसिडर किया गया, ये तो फैसला देखने पर ही मालूम होगा। लेकिन निराशा, लेकिन ये भी कहूँगी कि इस पूरे 5 साल की लड़ाई में हमने कई निराशाएं देखी हैं, तो ये पहली निराशा नहीं है। एनएचआरसी की इंक्वायरी रिपोर्ट हो, चाहे मैजिस्ट्रियल प्रोब नहीं कराने दिए जाने की जिद हो सरकार की, चाहे जुडिशियल प्रोब ना कराए जाने की जिद हो, तो इन सबको हम लोग पिछले सालों से लड़ते आ रहे हैं, आगे इसको भी लड़ेंगे। ये तो हाईकोर्ट में भी और लड़ाई होगी। हम जामिया ने एक कमेटी फॉर्म करी थी, उसमें आप अध्यक्ष थी, आप लोगों ने भी पूरा एक तरह से इन्वेस्टिगेट किया था पूरा, तो जो तथ्य आए हैं, जैसे शहजाद को ये बता रहे हैं कि वहाँ से भागा था, आपकी जो जांच थी उसमें क्या कहाँ था शहजाद और ये आतिफ अमीन और ये सब लोग क्या करते थे वहाँ पर? नहीं, वो तो आप जानते हैं कि जिस सितंबर से कुछ दिन पहले ही ये लोगों ने वहाँ पे घर किराए पे लिया था और घर किराए पे लेते वक्त इन्होंने वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी भरा था जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे जो कि जेन्युइन पाए गए हैं। ठीक है, तो कौन आतंकवादी अपने डॉक्यूमेंट्स जाकर के पुलिस थाने में खुशी खुशी जाके जमा कराता है कि जाओ मेरी जांच करो? ठीक है, तो ये एक सवाल है उस वक्त का। तो और उस वक्त अगर आपको याद हो, जब शहजाद को अरेस्ट किया गया था 2010 में, तो एक कहानी बहुत जोर से चली थी कि ये शहजाद जो है वो पायलट है और एक ये 9/11 की तर्ज पे यहाँ पे एक बड़ा हमला करने जा रहा था और ये आईएम का एरियल मॉड्यूल का हेड है। तो बाद में पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके पास कोई कमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं है। तो इस तमाम तरह पे कहानियों को प्लांट किया गया है उस वक्त। तो हम लोगों ने जो जांच की, आप हमारी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, बाटला हाउस एनकाउंटर अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो हमने सवाल उठाए थे। हमारा कहना यह है कि बहुत सारे सवाल पुलिस के हैं। देखिए, हम कोई जांच एजेंसी तो नहीं है ना, हम एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोगों का कहना यह है कि बहुत सारे सवालिया निशान हैं, जो पुलिस की कहानी है वो कहीं ठीक नहीं बैठ रही है। उसमें एक फ्री, फेयर, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए जो कि सब सच्चाई को सामने लेकर के आए। लेकिन ये जो बार बार रिलक्टेंस है किसी भी जांच से, वो खुद से इस पूरे मामले को शक के घेरे में ले आता है। तो अब आप जानते हैं एनएचआरसी ने जो जांच की, वो उन्होंने दफ्तर में बैठ करके उन्होंने इतना नहीं कोशिश की कि वो अपने 6 किलोमीटर दूर जहाँ पे स्पॉट है एनकाउंटर का, वहाँ जा करके उस स्पॉट को जांच करें। वहीं बैठे बैठे 4 पुलिस वालों के स्टेटमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने वो रिपोर्ट निकाल दी। तो ये बार बार ये जो लगातार जांच नहीं होने देने वाली बात है, तो इसका जवाब तो कोई और देगा। हम लोग कोई जांच एजेंसी नहीं है, हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो पुलिस की कहानी है उस पर ये सवाल है।